बूढ़ी माँ, उनको पता पड़ा कि बाहर से गुरुजी आए। देखिए, एक बड़े व्यक्ति का विचार अलग होता है और छोटे व्यक्ति का विचार अलग होता है। छोटे व्यक्ति की सोच अलग होती है, बड़े व्यक्ति की सोच अलग होती है। तो एक बूढ़ी माँ जो गरीब परिवार से, उसको पता पड़ा कि दिव्य पंडाल लगा हुआ है और वहां पर महाराज श्री का आगमन हुआ है। वहां पर दान लिखा जा रहा था। जो कोई प्रोग्राम करा रहा है उसने इतने लाख दिए, इतने हजार दिए, इतने दिए, उतने दिए। तो जो ट्रस्ट था वह सब लिख रहा था कि इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया। एक बूढ़ी माँ आई और बोली, भैया मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा है। क्या है? एक मुट्ठी आटा है। क्या एक मुट्ठी आटा? हे बूढ़ी माँ, चल यहां से तू निकल। यहाँ पर लाखों का दान दिया जा रहा है, एक से एक सेठ, एक से एक वीआईपी लोग बैठे हैं, तू एक मुट्ठी आटा लेकर के आ गई। तो भाई बूढ़ी माँ चल नहीं सकती थी, पैदल आई थी, ऑटो का सहारा नहीं था, किसी भी वाहन का सहारा नहीं था। जैसे तैसे हरि को भजते 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 अपने घर पहुंच गई और भोलेनाथ की तस्वीर से लिपट गई कि भोलेनाथ, मैं गरीब हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? हे भोलेनाथ, रोने लगती है। मैं तस्वीर भी पिघल जाती है। अरे लोग दूध से अभिषेक करते हैं भगवान का, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, वह व्रत महान है। एक तस्वीर लेकर के अपने अश्रुओं से अपनी गरीबी पर अश्रु की दहाड़ बहा दी। भगवान से रहा नहीं गया और गुरुजी के मन मस्तिष्क तक वह बात पहुंच गई। गुरुजी ऐसे वैसे नहीं थे। गुरुजी कथा करके अपने कक्ष में पहुंचे और वहां कक्ष में पहुंचते ही उनके पास 56 भोगों से सुसज्जित थाली आई। उन्होंने मंत्र बोला, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जैसे ही गुरुजी ने ध्यान किया तो पता है उसमें एक मुट्ठी आटे की कमी रह गई। क्या रह गई? एक मुट्ठी आटे की कमी रह गई। गुरुजी कहने लगे, भोजन बनाने वाला कौन है, उसको बुलवाओ। बोले की कमी है। राजा जिसने पूरी तैयारी सौंपी थी, राजा भी घबरा गया कि गुरुजी कमी बता रहे हैं, क्या बात है। हलवाई की ओर देखा। हलवाई ने कहा कि अरे मुझे तो प्रमाण पत्र प्राप्त है, मैं तो बहुत सुंदर भोजन बनाता हूं, आखिर के क्या बात है। गुरुजी ने कहा, भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन इस भोजन में एक मुट्ठी आटे की कमी रह गई। जब तक वह व्रत मां नहीं आएगी, उसका दान नहीं लिया जाएगा, तब तक इस भोजन को मैं नहीं करूंगा। तब तक मैं इस भोजन को नहीं करूंगा। वह वृद्ध माँ अब भोलेनाथ की तस्वीर से लिपटी हुई रो रही थी। उसके पास खबर पहुंच गई और अब आनंद के आंसू बहने लगे। एक बात ध्यान रखना, ये संसार के लोग तुम्हारी बात नहीं सुन सकते। आज हाँ कर देंगे, कल मना कर देंगे, कल मना कर देंगे, परसों हाँ कर देंगे, लेकिन मेरे भोलेनाथ से प्रेम करो, मेरे भोलेनाथ से दिल लगा करके देखो, मेरे भोलेनाथ को हर बात कहो, जरूर वो स्वीकार करेंगे। और जो अभी तक
आपकी जिंदगी में नहीं हुआ वह होने लगेगा। लेकिन हम संसारियों में मन लगाते हैं, संसार के लोगों से आशा रखते हैं और भगवान से निराशा। भगवान की पूजन भी करते तो फटाफट ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट, इस प्रकार से। कहीं कहीं घर जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, हे देवी मैया ये तुम क्या कर रही हो? कोई तुम्हारी ट्रेन तो थोड़ी ना छूट रही है। अरे गुरुजी मैं आपस जाती हूँ, अभी मेरे साहब चिल्लाएंगे, मेरे सर चिल्लाएंगे, फलाना ये ठिकाना ये, इस प्रकार से। तो भोलेनाथ जी जल्दी फटाफट थोड़ा कुछ देकर के आगे निकल गए। फिर वो नहीं, भोलेनाथ तो चकाचक दे है। अरे भोलेनाथ तो भंडारी हैं, वो तो अच्छे हैं। जो तुम किसी को सम्मान दोगे, भगवान की बात तो अलग है। भगवान की पूजा करना तो तुम लोगों को आता ही नहीं है। जिसने जैसा कर दिया, जिसने जैसा कह दिया वो कर दिया, मन से कोई नहीं। कोई भगवान के लिए रोया। मेरे पास कुंडली दिखाने आते, मैं हस्तरेखा भी देखता हूँ, मस्तिष्क का भी। मैंने गुरुजी से जो कुछ सीखा है तो सबको बताता हूँ कि मस्तिष्क रेखा देख करके पढ़ लिया जाता है कि कौन कैसा क्या है। लेकिन किसी के लिए एक बात मैं नहीं कहना भी चाहता हूँ, नहीं भी कह रहा हूँ, लेकिन भगवान के लिए कोई रोता हुआ नहीं दिखा। भगवान के लिए गुरुजी की भगवान कैसे मिलेंगे? मेरे बेटा की नौकरी लग जाए, मेरी बहू सुन नहीं रही है, मेरे पतिदेव मुझसे लड़ते हैं, हमारा मकान बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, गुरुजी ये प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, वो प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की मैंने चर्चा सुनी है। कुछ ही जगह होगी मैं जहां नहीं गया। अभी इस समय इस माह में मैंने बेंगलोर में कथा की थी श्रीवास्तव फैमिली में, और 2 महीना पहले वृंदावन में कथा थी। तो उनके रिश्तेदार भी आते, रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी आते हैं। लेकिन ठीक है, अच्छा है आप लोग आयोजन करा रहे हो, लेकिन भगवान के लिए तड़प होना चाहिए। भगवान को पुकारो, हृदय से पुकारो। और यदि भगवान से भगवान को मांग लिया गया तो फिर ना तो सर्दी होगा, ना मलेरिया होगा, ना जुकाम होगा, ना डायबिटीज होगी, ना थायराइड होगा, ना किडनी फेल होगी, ना हृदय फेल होगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, कहना नहीं चाहिए, नियम सबको फॉलो करना चाहिए। अभी जो बहुत खतरनाक बीमारी अपने बासुदा में, अन्य भारत में सभी जगह थी, ऊपर से आदेश था कि ये फॉलो करो, ये नियम करो इत्यादि, मंदिर की घंटी भी मत बजाओ, ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो। तो मैंने तो 2-3 पुलिस वालों से बात कर ली थी। मैंने उनसे ये कहा कि मेहंदीपुर में जो बालाजी बैठे हुए हैं, जो महाकाल बैठा हुआ है, जो जितने भी देवता है, मतलब सब झूठे हैं। स्पर्श करेंगे तो रोग चालू हो जाएगा। इस प्रकार की मैंने आधा 1 घंटा उनसे चर्चा की। उन्होंने बड़े भाव से सुना भी और कहने लगे, नहीं नहीं आप तो भगवान की सेवा करो, जिस मंदिर जाना, ये वो फलाना। मैं सिद्धेश्वर महादेव की सेवा भी करता हूँ और निस्वार्थ भाव से करता हूँ। जिनका मंदिर है उनसे मैंने बस एक ही बात कही है, मुझे आपसे धन नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पूजा में आप मुझे टोकना नहीं। बोले ठीक है, अच्छी बात है, तो फिर कुछ तो आवश्यकता पड़ेगी। मैंने कहा वो मेरा भोलेनाथ देख रहा है। आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 10 साल में उस भोलेनाथ ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है कि इतनी बड़ी प्रतिष्ठा पर बैठ करके आपको कथा सुना रहा हूँ, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा पर बैठ करके मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी कोई औकात थोड़ी ना है। मैं जब पढ़ाई करने के लिए आश्रम गया था तो यहां से लिखता था, ऊपर तक मेरे शब्द जाते थे। आज गुरु की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, भगवान की कृपा से आप इंग्लिश भी लिखवा सकते हैं। तो भगवान ऊर्जावान है, लेकिन उस ऊर्जा को हम समझ नहीं रहे। तुम्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं सता सकती है। आजकल हम देख रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जितने बड़े घर में जा रहे हैं, अनुष्ठान, महामृत्युंजय, सतचंडी यज्ञ हो रहा है। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, किसी की कुंडली में कोई महाभयानक दोष है, किसी का गुरु भारी है, किसी का शुक्र भारी है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं
आपके नियम बिगड़ गए। आप भोजन वाले घर में जाते हो, चरण पादुका पहन करके जा रहे हो, भगवान श्राप देते हैं। किचन में अन्नपूर्णा का वास होता है। अरे कुछ स्थल पर तो आप स्लीपर छोड़ दो। मैं जिस स्थान पर जाता हूं, मेरे भक्त भोपाल में बैठे होंगे, शक्ति नगर में उनका बंगला है और उनकी बेटी एम्स में डॉक्टर है, राजकुमार श्रीवास्तव जी, और एक बेटी उनकी अमेरिका में। वो मेरी रोज लाइव कथा सुन भी रही है। तो जो मैंने उनको नियम बताया 5 साल पहले, वे आज भी फॉलो हो रहा है। जिस समय में नहीं जुड़ा था, उस समय उनके किचन में उनकी बेटियां स्लीपर में पहन करके और जाती थी। लेकिन ऐसी देवी महान है जो गुरुजी ने कहा और उन बातों पर उन्होंने फॉलो किया। क्योंकि मैं अधिकतर श्रीवास्तव फैमिली से जुड़ा हुआ हूं, कायस्थ समाज से। और कायस्थ समाज लाला खोपड़ी होती है, बड़ी खतरनाक। पहली बात, वो तो किसी को गुरु मानती नहीं, और जिसको मान लेती तो वो निभाती है। उसमें जो सबसे अच्छा गुण है कायस्थ समाज में। और ऐसे ही क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रियों ने जो कह दिया, राजपूत हो, दांगी हो, ठाकुर हो, तो वह पूर्ण करके देंगे आपके काम को। क्षत्रियों को भी आशीर्वाद है। हे शौनक ऋषियों, मैं तुम्हें सुंदर सी कथा बता रहा हूं। ब्राह्मण की उत्पत्ति नारायण के मुख से हुई है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है। ब्राह्मण कैसे ही हो, उसका अपमान नहीं करना। क्षत्रियों की उत्पत्ति नारायण भगवान की भुजाओं से हुई है। किससे हुई है? भुजाओं से हुई है। तो उनसे कहा है प्रभु ने, भोलेनाथ कहते हैं कि तुम